जब मन वचन काय को स्थिर करके आत्मा के स्पंदन को अस्पंदित करके उस रूप में लीन हो जाते हैं, तब वे ही साधु योगी पद को प्राप्त हो जाते हैं। जब योग में लवलीन होते हैं, उस समय उनको सहज स्फुटित होता है, न मे मृत्यु कुतो भीतिर। अब मुझे त्रियंच आ जाए तो भय नहीं, देव आ जाए तो भय नहीं, मनुष्य आ जाए तो भय नहीं, पर पहाड़ टूट जाए अचेतन तो भय नहीं है। 4 प्रकार का उपसर्ग होता है, चेतनकृत, अचेतनकृत, समझ रहे ना? देव, मनुष्य, त्रियंच, अचेतन, ये 4 प्रकार का उपसर्ग होता है। चारों प्रकार के उपसर्ग पर वे भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी उपसर्ग होगा वो तन पर होगा, चैतन्य पर नहीं होगा। और जिसने निर्णय कर लिया है कि मित्र 24 तारीख का आपने जो निर्णय किया है वो योगी का निर्णय है, समझ रहे ना? योगी का निर्णय है। ओह, नहीं समझे लोग रहस्य को। सुबह चाय, दोपहरी में, फिर शाम को मित्र जय कुमार जी पूछना ज्ञानी गंगवाल जी से, एक टाइम का नहीं मिले भोजन तो जीव तड़पने लगता है। धन्य उस योगी को, धन्य उस योगी को जिसने बुद्धिपूर्वक निर्णय किया है मैं आज भोजन नहीं करूंगा। स्वामी मर जाओगे, न मे मृत्यु। जिसे तू मरते देख रहा है, जिसे तू मरते देख रहा है, उसे तू बचा नहीं पाएगा, और जिसे तू मरना समझता है उसे जगत में कोई मार नहीं पाएगा। जिसे तू मरते देख रहा है, जिसे तू छूटते देख रहा है, उस पर्याय को कोई बचा नहीं पाएगा, और जिस पर्याय को तू मरते मानना चाहता है उस पर्याय को कोई मार सकता नहीं है। इस देह को बचाने का राग तुम्हारा है। तुम्हारे दादा के दादा नहीं बच पाए तो मैं क्या बचूंगा, और तू मुझे क्या बचाएगा। जब तीर्थंकर नहीं बचे, केवली नहीं बचे, गणधर नहीं बचे, चक्रवर्ती नहीं बचे, बलभद्र नहीं बचे, नारायण नहीं बचे, केशव नहीं बचे, ज्ञानियों हरिहर शंकर आदि कोई भी नहीं बचे, तो तू क्या बचेगा और मैं क्या बचूंगा। पर्याय तो किसी की बचने वाली है नहीं है, परंतु चैतन्य को कोई मारने वाला है नहीं है। न मे मृत्यु। किसको बचाने की तुम बात कर रहे हो? जो बचाने के राग में है वे ही हिंसक है। जो बचाने की बात कर रहे हैं और संथारा को हिंसा कह रहे हैं वे ही हिंसक हैं। जो संथारा को हिंसा कह रहे हैं, संलेखना को, समाधि को हिंसा कह रहे हैं मित्र, वे ही हिंसक हैं। बोले क्यों? तुमको पर्याय का राग है और राग ही घोर हिंसा है। इतने जीवों के धर्म के परिणामों को तुम कलुषित कर रहे हो, ये भाव हिंसा कर रहे हो।
ये भी एक पक्ष है। ज्ञानी गोहिल, समझ मुमुक्षु, जितना तुम्हारा जैनत्व विस्तार को प्राप्त है, जितना विस्तार को प्राप्त है, किसी मां के द्वारे से सुबह निकलना, इनके घर के पीछे, ओ सीकर ज्ञानियों, बेटा तुम्हारे घर में कभी रस निकलता है क्या? लाल शर्ट भाई, रस पिया कभी? अनार का रस पिया? अच्छा भैया खड़े होना जरा, घबराना नहीं, खड़े हो जाओ आप तो। हाँ हाँ, अनार का रस पिया बेटा? कितने गिलास? बिल्कुल नहीं घबराना। एक गिलास पिया? ठीक। छिलके कितने निकले थे उसमें? हैं? एक गिलास बिना पानी वाला शुद्ध अनार का रस, भाई उसमें छिलके कितने निकले थे? हैं? बहुत सारे ना, बहुत अच्छी बात है भाई। किसी माँ के द्वारे से सुबह निकलो तो ढेर सारे अनार के छिलके मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं? पर उस घर में भी भले एक टोकनी छिलके पड़े हों द्वारे पर, तब भी मित्र ट्रंक के ट्रंक भरे उसके घर में रस नहीं होगा। एक टोकनी छिलके भी पड़े होंगे ना, तो बहुत से बहुत एक जग शुद्ध रस हो। अब पानी मिला दे तो फिर तो कितनी हो सकता है शुद्ध रस, ठीक है ना ज्ञानियों? ये युवा कह रहा कि महाराज श्री मैंने एक गिलास रस पिया, उसके बहुत सारे छिलके फेंकना पड़ गए। हे मित्र, यही है जैनत्व, यही है जैनत्व। सुरेश मुक्षु 10 घंटे बैठेगा मित्र जब तू धर्म करने के लिए, तब 5 मिनट धर्म होगा। यदि मैं सही नहीं बोल रहा हूं तो ये बच्चा भी सही नहीं बोल रहा। बेटा एक गिलास रस के लिए कितना छिलका चाहिए? हाँ हाँ, रोड में पूरा 4 अनार 4 है अभी महाराज। हे जीव, 10 घंटे बैठेगा, 10 घंटे, तब कहीं, और जरूरी नहीं है इतने सारे छिलकों में एक गिलास रस निकल ही आए, खराब भी तो निकल सकते। 10 घंटे जब बैठा ज्ञानी सुरेश, 10 घंटे बैठा, तो आवश्यक नहीं है कि 5 मिनट धर्म तेरा हो ही जाएगा। कि जैसे कहीं कीड़ा लगा फल निकल पड़ा, सड़े फल निकल पड़े, तो कितना रस निकाल पाएंगे? ऐसे 10 घंटे बैठा था तू, और कहीं तुझे अपनी देवी का चेहरा दिखने लग गया, एक कीड़ा लग गया, वो हो गया तेरा सब रस निकल गया। गया काम से। 12 वर्ष तक कानी का चेहरा दिखता रहा, गया काम से। कही भैया टोंगिया जी, ये तुम्हारा जय कुमार मुनिराज बन गया, और कहीं आज बेचारे को बैराग हो गया, और कुछ दिन बाद याद आ गया मेरा होटल तो अधूरा रह गया, यानी बेचारा गया काम से, गया काम से। है जीव, योगी बनने के लिए सच्चा साधु बनना पड़ता है।
रस लेने के लिए, रस पीने के लिए प्रकाश ज्ञानी दादा रस पीने के लिए अनार के फलों को ऐसे उठा उठा के देखते हो कि सही है कि नहीं। फल ही नहीं सही तो रस क्या सही होगा। साधना ही सही नहीं है तो योग क्या सही होगा। और योग सही नहीं है उपयोग क्या सही होगा। वो उपयोग सही नहीं है तो परमात्मा कैसे बनेगा। 10 घंटे की साधना में 5 मिनट आए गए। कैसे? 1 आध घंटा आसन में लगाया, कैसे बैठूं। फिर स्थिर करने का सोचा, फिर भगवान की माला फिरना शुरू किया, फिर बार बार मालूम जैसे कोई पानी तालाब में पीने जाए अथवा नदी में पीने जाए और धार में कचरा आ रहा था, तू पुनः यूं करता है, जब तक पीने के तब तक दूसरा पानी कचरा आ गया। ऐसे है मित्र, जब तक एक विकल्प तुम यूं किए तब तक दूसरा वहां खड़ा हो गया। अभी पता नहीं है कि पानी में कितना मैल है क्योंकि तुम पी नहीं रहे हो। सुनो मुमुक्षु, मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आपको मालूम नहीं है पानी में कितना कचरा पवन, क्योंकि तुम पी नहीं रहे हो। जब पीने बैठते हो तब तुमको कचरा दिखता है। ओहो, ये भाई क्या बोल रहा है मालूम। ये विवेक भिंड बोल रहा, मुझे तो अंतरा आती नहीं महाराज जी, बाल आते ही नहीं महाराज जी। तूने अंतरा का सोचा ही नहीं तो आएंगे कब। आज ही बेटा सोच ले कि मैं आज निरंतर अंतराय का पालन करूंगा, कोई भी अंतराय आएगा तो आहार नहीं करूंगा। फिर तुम देखो, अभी तो तुम देखते नहीं हो, फिर तुम देखोगे, खोजोगे, कुछ है तो नहीं है। आहा, वो कई विरक्ति बीन अंतराय पाल लिया तो इन माताओं को कोसेगा। बोले कैसी माताएं भोजन बनाती हैं, सिर भी नहीं ढकती हैं, क्या तोड़ तोड़ के बाली रखती रहती हैं क्या रोटी में, ऐसा सोचेगा जब भूख सताएगी। जो अंतराय नहीं पालता उसे सुरेश कोई बाल नहीं दिखते, और जिस दिन अंतराय का नियम लेके जाए ना उस दिन तुझे। एक बार क्या हुआ, मुझे ग्रीष्म काल में भैया 5 अंतराय आ गए लगातार, और आचार्य श्री बोले विश्व सागर जी आप जल्दी उठो। मैं क्षुल्लक था, उन्होंने मुझे आहार को भेज दिया। अब मालूम ग्रीष्म काल था, जैसे ही आहार को गया कटोरा धोया क्षुल्लक जी ने, और श्रावक ने दाल डाली, मुझे बाल दिखना प्रारंभ हो गए। तो एक सामारा ठहरो अभी कटोरा रखना नहीं, पर निर्णय करो। उसने दाल छोड़ी और मुझे बाल दिखना प्रारंभ हो गए। क्यों? रोज बाल देख रहे थे ना, बाल दिखना प्रारंभ हो गए। बाल थे ही नहीं तो दिखे कैसे? उसमें दाल में जो घी पड़ा हुआ था ना वो ऐसे दिखने लगे गर्मी में जैसे बाल दिख रहा हो। बोले महाराज ठहरो, हिलाओ पहले। हिलाया तो कुछ था ही नहीं, उसमें बाल थोड़ी था, वो तो घी था। तो भाई ऐसा भी होता है, इसलिए मित्र शीघ्र मत अंजलि छोड़ के बैठ जाना। प्रणय सागर देख लेना वो घी वाला बाल है कि बाल वाला बाल है। ओहो। तो मित्र गर्मी चढ़ती है ना तो तारे दिखने लगते हैं। क्या हो गया आप सबको, हंसे क्यों? क्या नहीं? योगी उस साधु जरा भी तुम्हें ममत्व दृष्टि पर में गई, योगी तो नहीं बन पा रहे हो। जब लीन हुआ निज में तो वहां कह रहे हैं योगी योग परायणा न में मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं। अब कैसी लीन योगी है, एक ग्रास कम होने पर व्यक्ति तड़प जाता है
वे योगी क्या करे। आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य आदि सागर महाराज, भाई शायद आपने कभी सुना हो, आदि सागर महाराज जी की संलेखना चल रही थी, वहां शांति सागर महाराज विराजमान थे। तो शांति सागर महाराज जी की समाधि हुई, विद्यानंद है ना दिल्ली वाले महाराज, आचार्य विद्यानंद, एक छुल्लक जी एक सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, सोच रहे थे क्या हो रहा है। देखना दृष्टि पर उस दिन की ओर निहारना, कोठारी ये शब्द को सुनना ध्यान से, उस क्षण को निहारना, गंगबाल जी उस क्षण को निहारना सुहन दादा, जब व्यक्ति पानी पानी चिल्लाता हो और एक साधक, एक सपक, एक योगी यूं निर्णय ले रहा है, आज से मेरा गर्म पानी पीने का भी त्याग है। मेरा गर्म पानी पीने का भी त्याग है। ओहो, इतना निर्मुक्त, इतना निर्मुक्त, ये कायरों का काम नहीं है, ये अधीरों का काम नहीं है। कंठ में पानी उतर नहीं रहा है, वो पानी पानी चिल्ला के बेचारा मर रहा, मछली बनेगा। कंठ में पानी उतर नहीं रहा है, वो पानी पानी चिल्ला रहा है, मगर बनेगा। वो पानी उतरने की सामर्थ्य होने पर भी जो यूं कह रहा, मेरा पानी का भी त्याग, मैं जिनवाणी सुनूंगा, जिनवाणी पीऊंगा, वो भगवान बनेगा। 36 दिन की संलेखना में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने, मित्र मेरे, जिस दिन निर्णय लिया था कि आज मेरा पानी पीने का भी त्याग है, प्रतिज्ञा, अब क्या बचा, अब क्या बचा। आयु कर्म कह रहा है, हम हैं जब तक, तब तक आप इसी शरीर में रहोगे।